नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल ओम नमः शिवाय में। दोस्तों, आज मैं आपको ईश्वर के ऊपर अटूट विश्वास की एक बहुत ही सच्ची कहानी सुनाने वाली हूँ। तो चलिए दोस्तों, कहानी को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जाड़े का दिन था, शाम का समय होने वाला था। आसमान में बादल छाए हुए थे, बारिश होने वाली थी और एक नीम के पेड़ पे बहुत सारे कौवे के झुंड बैठे हुए थे जो कि आपस में काँव काँव कर रहे थे। और तभी उसी डाल की ओर एक तोता आती है जो कि बारिश से बचने के लिए उसी डाल के ऊपर आके बैठ जाती है। तभी कौवे उसे देखकर और भी ज़्यादा काँव काँव करने लगते हैं और अपनी चोंच से उसे मारने लगते हैं और उसे भगाने लगते हैं। तभी तोता कहती है, दोस्तों, मैं अपना घर का रास्ता भूल चुकी हूँ और काफ़ी अंधेरा भी हो चुका है, बारिश भी हो रही है, जिसके कारण मैं नहीं जा पा रही हूँ। एक बार मुझे आज की रात यहाँ पे रुक जाने दो, कल सवेरा होते ही मैं यहाँ से चली जाऊँगी। तभी कौवे कहते हैं, नहीं, यह हमारी डाल है, यह हमारी पेड़ है जिसके ऊपर केवल मात्र हम बैठते हैं, इसीलिए तुम यहाँ नहीं बैठ सकती हो, तुम अभी की अभी यहाँ से चली जाओ। तब तोता कहती है, हे कौवा भाई, यह पेड़ तो ईश्वर ने बनाई है और ईश्वर की बनाई हुई प्रत्येक वस्तु पे सबका समान अधिकार होता है, तो फिर मैं इस पेड़ पे क्यों नहीं बैठ सकती हूँ। यह पेड़ ईश्वर की बनाई हुई वस्तु है जिस पे उन्होंने सबको अधिकार दिया है, जिसके कारण मैं भी इस पेड़ पे बैठ सकती हूँ। तभी कौवे कहते हैं, नहीं, तुम इस तरीके से हमसे बहस मत करो और अभी के अभी यहाँ से चली जाओ, नहीं तो हम सब मिलकर तुम्हें मार डालेंगे। बेचारी तोता काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और वह वहाँ से निकलकर उड़ जाती है। उड़ते उड़ते उसे एक आम का पेड़ दिखता है। उस आम के पेड़ के ऊपर वह जाकर बैठ जाती है और भगवान का नाम लेने लगती है। तभी जोरों से ओलों की बारिश होने लगती है, जिसके कारण कौवे के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ओले बरसने लगते हैं और तोता वहीं उस पेड़ पे बैठकर भगवान का नाम ले रही होती है। तभी उस आम के पेड़ से एक टहनी टूटकर उस पेड़ के नीचे गिर जाती है, जिसके कारण उस पेड़ के नीचे एक छोटा सा स्थान बन जाता है, जिसमें तोता जाकर बैठ जाती है और भगवान का नाम लेती रहती है। उधर ओलों की बारिश के कारण कौवे उस डाल से निकलकर भागने लगते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा ओलों की बारिश होती है कि कौवे खुद को बचा नहीं पाते हैं और ओलों के कारण उनके ऊपर ओलों के से काफ़ी ज़्यादा आघात होती है और वे मूर्छित होकर वहीं पे गिर जाते हैं, जिसके कारण बहुत से कौवों की मृत्यु हो जाती है। लेकिन तोता, जो कि ईश्वर के ऊपर विश्वास करके वहाँ से निकल आई थी और अभी भी वे भगवान का ही नाम ले रही थी, भगवान उसकी रक्षा करते हैं और वे सुरक्षित रहती है। जब सवेरा होता है और सूरज की किरणें निकल आती है, चारों तरफ उजाला छा जाता है, तब तोता वहाँ उस आम के पेड़ के वहाँ से निकलकर उड़ने लगती है। उड़ते उड़ते वे अपने घर की ओर जाने लगती है। तभी कौवों की नज़र उस तोते पे पड़ते हैं और वे पूछते हैं, तोता बहन, तुम कहाँ थी जिसके कारण तुम एकदम सुरक्षित हो और तुम्हें थोड़ा सा भी हानि नहीं हुआ है ओलों से। हम पे तो ओलों की बारिश के कारण काफ़ी ज़्यादा हमें आघात हुआ और हमारे बहुत से मित्र जो कि हमारे साथ थे, उन मृत्यु उनकी हो गई। तो तोता कहती है, हे कौवा भाई, यह तो सब मेरे ईश्वर का चमत्कार है, जिन्होंने मेरी रक्षा की
आप लोग तो मुझे यहाँ से भगा दिए थे, परंतु जिसके साथ ईश्वर होते हैं उसका कोई भी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। जिस प्रकार आप लोगों ने मुझे भगाया, मैं उस आम के पेड़ के ऊपर जा बैठी। जैसे ही ओलों की बारिश होने लगी, उस आम के पेड़ से एक टहनी टूटकर उसके जड़ के पास गिर पड़ी, जिसके कारण वहाँ एक छोटा सा स्थान मेरे ईश्वर की कृपा से बन गया और मैं वहीं पे जाके खुद को छुपा कर बैठ गई, जिससे कि मैं सुरक्षित रही। दोस्तों, परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, हमेशा दूसरों की रक्षा करनी चाहिए, दूसरों की सहायता करनी चाहिए। यदि कोई आपके पास सहायता के लिए आया है तो उसे सहायता दें, कभी भी उसे इस तरीके से भगाए नहीं। दोस्तों, जैसे आप लोगों ने मुझे भगा दिया था, तब कौवे काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस करते हैं और वे कुछ नहीं कहते हैं। दोस्तों, तब कौवे कहते हैं, हमें माफ़ कर दो तोता बहन, अब से हम हमेशा दूसरों की सहायता करेंगे, किसी को भी अपमानित नहीं करेंगे। ईश्वर की बनाई हर एक वस्तु पे सबका समान अधिकार है, इस बात का सदैव ध्यान रखेंगे। ऐसा कहकर कौवा उससे माफ़ी मांगते हैं और तोता वहाँ से फिर चली जाती है। दोस्तों, हमारे सामान्य जीवन में भी हमसे कई प्रकार की गलतियाँ हो जाती है। हम भी कभी कभी ईश्वर को बहुत कुछ कहने लगते हैं, हमारा भी विश्वास ईश्वर से डगमगाने लगता है। परंतु यदि कोई सच्चा हो और वह ईश्वर पे भरोसा करके खुद को ईश्वर के चरणों में अपने आप को समर्पित कर देता है, तो ईश्वर सदैव उसकी रक्षा करते हैं। वे अपने ऊपर विश्वास करने वाले का कभी भी अहित नहीं करते हैं। वे परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, वह हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। जिस प्रकार से भगवान ने तोते की थी। दोस्तों, हमारे जीवन में भी हम बहुत से लोगों की सहायता कर सकते हैं। यदि हम सक्षम हैं तो हमें हमेशा दूसरों की सहायता करनी चाहिए। आशा करती हूँ दोस्तों, आज की कहानी से आपको कुछ सीखने मिली होगी। यदि आज की कहानी आप लोगों को अच्छी लगी है तो कहानी को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा और हर हर महादेव एक कमेंट में जरूर लिखिएगा। नमस्कार दोस्तों।